हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने अल्फ़ाबेट सी के सिनोनिम्स को करेंगे। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। चलिए अपने वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पहला दिया हुआ वर्ड है काजोल, जो पहला ही काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है और काफ़ी ही ईजी वे से इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, काजोल दिया है तो काजोल एक हमारी हीरोइन का नाम है, ये सबको पता है। तो काजोल से आप याद रख लेना कि काजोल जो है वो बहुत ऐसी हीरोइन है जो हमको फुसलाकर बहलाकर प्रोडक्ट को सेल कर देती है। हमसे फ्लैटर कर रही, चापलूसी करना, टेम्प्ट का मतलब लुभाना, किसी चीज़ को लालच देना, किसी चीज़ का टेम्प्ट करना, एल्यूर करना, फ्लैटर करना, मतलब काजोल का मतलब होता है कि फुसलाना। ठीक है, काजोल का मतलब क्या हो जाए? फुसलाना, हमें बहलाना, हमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि आकर्षित करना, हम लोग को अट्रैक्ट करना किसी भी चीज़ के लिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि काजोल का मतलब होता है कि फ्लैटर करना, फुसलाना, बहलाना, अल्यूर करना, टेम्प्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लैमिटी का मतलब होता है दुख, संकट। क्लैमिटी का मतलब होता है दुख, संकट। ट्रेजेडी मतलब कि एडवर्सिटी का मतलब होता है हमारा कि टाइम ऑफ ट्रबल, विपत्ति का समय। टाइम ऑफ यहाँ आपको कई जगह मिल जाएगा ये ना, टाइम ऑफ ट्रबल, TROUBLE। ठीक है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो टाइम ऑफ ट्रबल होता है विपत्ति का समय, एडवर्सिटी। क्लैमिटी का मतलब दुख, संकट। क्लैमिटी डिजास्टर, कई जगह आप लोगों ने अपने बुक्स में पढ़ा होगा क्लैमिटी डिजास्टर ना, तो वही हो जाता है कि दुख, संकट का समय, ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी हो जाएगा, क्लैमिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कोशियस का मतलब सचेत, सावधान। कई जगह हमारे डेंजर्स के साइन लगे रहते हैं ना, डेंजर्स के जो साइन लगे रहते हैं तो वही है, डेंजर के साइन में कॉशियस लिखा रहता है, सचेत, सावधान। कई जगह है हमारे स्टेशंस में जहाँ पे वायर्स लगी रहती हैं वहाँ पे लगा रहता है, कई जगह रोड ट्रैफिक्स में लगा रहता है, मोड़ पे लगे रहते हैं। तो उससे आप लोग याद कर लीजिएगा, डेली लाइफ के यूज़ के आपके वर्ड्स हैं। कॉशियस का मतलब अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना, कुछ आगे खतरा है तो कॉशियस का मतलब हो जाना अलर्ट, केयरफुल, सावधान हो जाना। ठीक है, फिर कलीग का मतलब होता है कि हमारे साथी, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे साथ, जैसे जो हमारे हेल्पर हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं। तो जैसे हमारे कोई ऑफिस पे काम करते हैं तो हमारे कलीग हो गए, हमारे साथी हो गए। हमारे नेबरहुड से कोई काम कर रहे हैं, हमारे साथ रहते हैं हमारे साथ, तो हम उनको बोल सकते हैं कि कलीग है हमारे, हेल्पर है हमारे, पार्टनर है हमारे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर कॉम्पैशनेट का मतलब होता है कृपालु, दयालु, मतलब बेना वोलेंट। हम्बल है, काइंड हार्टेड है। तो कंपनसेट का मतलब दयालु, काइंड हार्टेड पर्सन, मतलब कि काइंड हार्टेड पर्सन मतलब कि एक हम्बल इंसान, काइंड पर्सन, पोलाइट पर्सन, आप ये बोल सकते हैं। तब इसके सिनोनिम से याद कर लिएगा, बेना वोलेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ह्यूमैन, ये आपको याद ही होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, काइंड हार्टेड है, दयालु पर्सन जो होता है, जो हम्बल होता है, जो पोलाइट पर्सन होता है ना, जो मतलब कि रूड नहीं होता है किसी भी प्रकार से, तो उसको हम बोल सकते हैं। फिर हमारा कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को बरी, मतलब कि बरी का मतलब भी वही होता है कि छुपा देना। जिससे किसी चीज़ को हम जब ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं उसको हम बरी बोलते हैं ज़्यादातर। हाइड का मतलब हम छुपा लेते हैं किसी चीज़ को। तो कंसील का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को छुपा लेना, हाइड कर लेना, सीक्रेट कर लेना, किसी चीज़ का सीक्रेट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, सीक्रेट भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स में भी हम लिख सकते हैं रिवील। कंसील का मतलब तो छुपाना हो गया, और रिवील का मतलब हो जाएगा कि सीधे उजागर कर देना उस चीज़ को बता देना, उस चीज़ को सबको बता देना। तो वही हो जाएगा, कंसील का मतलब छुपाना और रिवील का मतलब कि क्लियर, साफ, स्पष्ट तरीके से बता देना। फिर हमारा है कॉन्डेमेन का मतलब होता है कि निंदा करना, किसी को ब्लेम करना, किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ब्लेम हो जाएगा, रिप्रोच हो जाएगा,
कॉन्डेमेन, इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लगता है ये आप कुछ को कमेंट कर कर अभी बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यार फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो प्लीज़ आप उन लोग को प्लीज़ उनको पढ़ते जाइएगा साथ में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, फ्री के नंबर हो जाएंगे अभी से अगर आप लोगों ने उनको पढ़ा है। मैंने वीडियो प्लेलिस्ट बना दी है, प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि विवाद, तो ये तो आपको मालूम ही होगा, कंट्रोवर्सी आर्गूमेंट, डिस्प्यूट हो जाएगा, क्वेरल हो जाएगा, ठीक है। क्वेरल का मतलब झगड़ा होना किसी का, डिस्प्यूट का मतलब आर्गूमेंट, वो भी विवाद, झगड़ा हो जाना, और आर्गूमेंट ये तो पता ही है, तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। इसका यहाँ पे नहीं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं है। फिर कन्वीनियंस का मतलब सुविधाजनक, कंफर्ट है, आरामदायक है। तो कन्वीनियंस का मतलब होता है कि सुविधाजनक, इजी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कंफर्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरोजियस का मतलब साहसी होता है, जो निडर होता है, जो ब्रेव होता है, जो हीरोइक होता है। कोरोजियस का मतलब हाँ साहसी, बोल्ड भी हम लिख सकते हैं, हाँ बोल्ड भी हम लिख सकते हैं। कोरोजियस का मतलब साहसी, निडर तो होता ही है, ब्रेव जो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, मतलब कि जिस पर हम विश्वास कर सकें। बिलीवेबल से रिलाएबल्स, ठीक है, बिलीवेबल से रिलाएबल्स, और इसका एंटोनिम में क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल मतलब कि अनबिलीवेबल, जिस पे हम अविश्वसनीय जो बातें हैं, ठीक है। फिर क्रूएल का मतलब क्रूर, तो ये तो आपको क्रूएल पता होगा, लेकिन इनको आप याद कर लीजिएगा, ब्रूटल और फिरोसियस, ये क्रूर इंसान के लिए यूज किए जाते हैं। धूर्त इंसान, क्रूर इंसान, जिसके अंदर दया, कॉम्पेशनेट का काइंड हार्टेड पर्सन नहीं होता, दयालु पर्सन नहीं होता। कुछ टीचर्स जैसे हम लोग बोलते थे कि कुछ काफ़ी क्रूर है, क्रूएल पर्सन है, ठीक है। तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए कुल मिलाकर कोई भी ट्रिक हो, कैसी भी ट्रिक हो, उसको अभी आपको याद करना है। जैसे ही वो आपके माइंड में वो मीनिंग बस गई, उस ट्रिक को निकाल के बाहर करिए, केवल मीनिंग को आप याद रखिए, सीधी बात है, यही होता है इसमें। अभी कोई भी ट्रिक कैसी भी है, एक बार आपके माइंड में वो मीनिंग जाए, मीनिंग जाने के बाद फिर ट्रिक को बाहर, केवल मीनिंग अंदर, ठीक है। कैंडिड का मतलब होता है साफ, स्पष्ट, स्टीर क्लियर आप भी होता है, कैंडिड स्टीर क्लियर आप भी आप लोग से लिख सकते हैं, साफ स्पष्ट तरीके से। कैंडिड का मतलब क्लियर होता ही है, साफ स्पष्ट तरीके से, सीधे सीधे बोल देना, कैंडिड। इक्यू, गोल मोल बातें नहीं करना। फिर कॉन्क्यूर का मतलब होता है जीतना, विन कर देना, और विन होना, जीतना। और फिर करप्ट का मतलब होता है कि जानते ही भ्रष्ट, डिसऑनेस्ट पर्सन, ईमानदारी ना होना। तो ये हमारे अल्फ़ाबेट सी के जितने थे मैंने आपको भी काफ़ी बेसिक से करा दिए हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको आप याद रखिएगा। और मैं बता दूँ कि कोई भी ट्रिक हो, जैसी भी ट्रिक हो, बिल्कुल आप लोग बनाइए, अपने से बनाइए, कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा है। कि एक बार जब वो आपकी मीनिंग आपके माइंड के अंदर जाएगा, फिर ट्रिक बाहर करिए, मीनिंग याद रखिए, सीधी बात। काजोल जैसे बताया मैंने, तो अभी आप याद रखिए कि हाँ ठीक है वो हीरोइन है, तो उससे याद रखिए वो हमको फ्लैटर कर रही है, फुसला रही है, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, कहीं से भी टीवी प्रचार से आप देख कर। और जैसे कुछ दिन बाद आपको याद हुआ, काजोल का मतलब फ्लैटर होता है, टेम्प्ट करती है, एल्यूर करती है, लुभाती है हमको, हो गया। उसके बाद हीरोइन को बाहर करिए, सीधे काजोल से याद रख ले, कैलामिटी, डिजास्टर्स। तो यही मैं आज की वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था, और इतना ही आज के वीडियो में थे वो कैप्स। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को कैसे वीडियो लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।